हेलो एवरीवन, एजिस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी टाइम बेंच वर्क पढ़ रहे हैं, तो इसी क्रम में पहले हम बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। अब मॉडरेट क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए इसको देखेंगे और सीखने का प्रयास करें। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार का कठिनाई का सामना ना करना पड़े फ्यूचर के आने वाले एग्जामों में। तो चलिए शुरू करते हैं। A and B can do a work in 18 and 24 days. They work together for 8 days, then A leaves. Remaining work by B in. देखिए A करता है कितना दिन में, 18 दिन में, B करता है 24 दिन में। तो काम टोटल कितने हो गए, तो 72 को काम हुआ। तो A का इफिशियंसी रहा 4 को काम करने का, B का इफिशियंसी रहा 3 को काम करने का। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम हुआ, 7 काम हुआ। ठीक है, तो दोनों साथ में कितने दिन तक करते हैं, 8 दिन तक। तो 8 दिन में कितना होगा, 56 को काम हो गया। फिर रिमेनिंग कितना बचा, तो 72 में 56 गया, 16 को काम बचा। अब इसको करना किसको है, तो बी को करना है। बी का कैपेसिटी कितना है, एक दिन में 3 को करने का। ठीक है, तो बी को बाकी के काम करने में कितना दिन लगेगा, 5.1/3 दिन। ठीक है, ठीक है। अब वहीं पूछता कि पूरा काम, तो पूरा काम कितना दिन में मतलब खत्म होता, तो 8 ऐसे और 5.1/3, मतलब 8 + 5 + 1/3 है ना, मतलब कि 13.1/3 दिन लगता टोटल पूछता तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग वर्क का पूछ रहा है, तो 5.1/3 दिन लगेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 men और 4 women कैन डू वर्क इन 43 days। मतलब कि 3 वुमेन कहिए चाहे 4 वुमेन कहिए, बतवा बराबर है। ठीक है, और दोनों को लगता है कितना दिन, तो इन दोनों को लगता है एक साथ नहीं, मतलब अलग अलग दे रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ एंड नहीं कहा और कहा है। ठीक है, तो इससे हमारा मैन और वुमेन का रेशियो निकल जाएगा। मैन और वुमेन का रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 4:3। मतलब मैन 4 को काम करता है, वुमेन 3 काम करती है। तो यहाँ पूछ दिया कि 7 मैन और 5 वुमेन टेक, मतलब यहाँ पूछ रहा है कि 7 मैन और 5 वुमेन एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 3 मैन हैं तो 43 दिन लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 7 वुमेन और 5 वुमेन तो कितने दिन। ठीक है, तो यहाँ एक चीज ध्यान देना होगा, आपको इफिशियंसी काउंट करना होगा। तो यहाँ 3 मैन है, तो एक मैन का इफिशियंसी 4 को वर्क करने का है। ठीक है, एक वुमेन का कितना है, 3 को वर्क। तो यहाँ तो हो जाएगा 7 मैन का 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 28, ये वुमेन का 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 को 28 और ये 15, 43 हो गया। ठीक है, यहाँ 43 वर्क बन रहा है, और यहाँ कितना बन रहा है, 3। एक वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, तो 4 को वर्क करने का, मतलब 12 को वर्क प्रतिदिन किया जाता है, तो काम चलता है 43 दिन। ठीक है, तो 43 को वर्क प्रतिदिन किया जाए तो काम कितना दिन चलेगा, तो ये 43 से 43 चला गया, यानी कि काम चलेगा आपका 12 दिन। क्लियर है, नहीं तो एक बार और ही देखिए इसी को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A and B can do work in 12 and 15 days. They work on alternate day starting with A। मतलब कि A और B दोनों तो काम करते हैं, लेकिन बारी बारी से करते हैं। मतलब A को करेगा तो दूसरा नहीं करेगा। और ये भी दिया है कि A से काम शुरू होता है, तो टोटल काम कितना हो गया, 60 को काम हुआ। A करेगा एक दिन में कितना, 5 को,
बी करेगा एक दिन में कितना, 4 गो। चूंकि अल्टरनेट कहा गया, मतलब पहले दिन ए करता है, पहले का दिन, ठीक है, 5 गो काम, और दूसरा दिन बी करता है, कई काम, 4 गो काम, मतलब 2 दिन में कितना काम हुआ, 9 काम हुआ, ठीक है। तो 9 से हम 7 के करीब पहुंचने के लिए 9 छक 54, 6 से गुना करेंगे तो इधर 12 दिन हो जाएगा, इधर हो जाएगा 54 को काम, 54 काम, ठीक है। फिर 13वें दिन कितना काम होगा, तो 5 गो होगा, तो 54 को 5 गो, 54 प्लस 5, यानी कि अब हो गया आपका 59 काम, कितने दिन में, 13 दिन में। अब काम बच गया एक गो, है ना, काम कितना बचा, एक काम बचा, जबकि एफिशिएंसी बी का कितना है, एक दिन में 4 गो करने का। तो 14वें दिन जाएगा तो बस ये मान लीजिए कि 8 घंटा करता होगा तो 2 घंटा में काम खत्म हो गया, यानी कि कुल इसको टाइम कितना लग गया, तो 13 दिन तो लगा, एक दिन का 1/4 लगा, मतलब 13.1/4 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A is 50% more efficient than B and C is 40% less efficient than B। तो देखिए A, B, C दोनों का केस दिया है B से ही, तो B को मान लेते हैं हम यदि 100%, ठीक है, तो ये 50% मोर इफिशियंट है, तो ये 150 हो जाएगा, जबकि C जो है, C इज 40% लेस इफिशियंट देन B, तो C जो होगा वो इसके पास 60 काम करने का कैपेसिटी होगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है, मतलब A 15 वो काम कर सकता है, B कर सकता है 10 वो काम एक दिन में, और C एक दिन में कितना कर सकता है, 6 काम कर सकता है। टुगेदर दे टेक कितना, 10 डेज। तो देखिए तीनों जब साथ काम करते हैं तो 10 दिन लगता है, यानी कि तीनों जब साथ करेंगे तो 25, 15 और 10, 25, 25, 6, 31 दिन, 31 को काम होगा एक दिन में, है ना, तो लगता है 10 दिन, मतलब टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हुआ आपका 310 गो, 310 वर्क हुआ, ठीक है। तो ए एलोन पूछ रहा है, ए एलोन कितना लेगा, तो ए एलोन देखें तो ये एक दिन में 15 काम करता है, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो 15 से लगाएं तो 15 20 होगा 300, ये हो जाएगा 10 15, यानी कि 20.2/3 दिन, ठीक है। वहीं पूछता है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करता है, तो बी के लिए पूछा जाता है तो ये हो जाता कि 310/10, मतलब बी अकेला करता तो 31 दिन लगता, लेकिन ए अलोन पूछ रहा था 20.2/3 दिन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 men and 3 boys do work in 10 days। देखिए यहाँ का सीन अलग है, यहाँ और नहीं दिया है, यहाँ एंड दिया है, और 3 men and 2 boys in 8 days, तो 2 men and 1 boys in how many days। देखिए 2 मैन है और 3 बॉय है, इनके द्वारा किया गया 10 दिन का काम बराबर होगा, तो ये 3 मैन और 2 बॉय द्वारा किए गए 8 दिन के काम के बराबर होगा, तो ये 4 दूना 8 है, ये 5 दूना 10, गुना करिएगा तो 10m, 3 5 15b बराबर हो जाएगा 12m 8b। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ गया तो ये बचेगा 7b बराबर
2m है ना, तो 7/2 बराबर हो जाएगा m/b। मतलब कि एक मैन 7 को काम करता है जबकि एक बॉय 2 को काम करता है। क्लियर है? तो यहाँ देखिए 2 को मैन में जोड़े हैं तो 2 सते 14, ठीक है। अब फिर कर रहा है 3 बॉय, तो यहाँ करना पड़ेगा 3 गुना 2, 14 26, मतलब 20 को वर्क यदि एक दिन में होता है तो काम चलता है 10 दिन, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है कि 2 मैन एंड 1 बॉय, 2 मैन का है तो 7 दूना के 14, 1 बॉय मतलब एक बॉय का कितना है तो 2 को है तो 16, तो 16 बराबर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 5 20, ठीक है। और ये 50/4 हो जाएगा बराबर x। तो सारे बार x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12.5 डेज, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अनदेखा ऐसा क्वेश्चन है, इसको अनदेखा नहीं कर सकते। A and B together do work in 30 days। A और B दोनों मिलते हैं तो काम 30 दिन में कंप्लीट होता है। They work for 20 days, then B left। A finish remaining in 20 days। तो A alone, देखिए ध्यान दीजिए, तो A पूरा काम करता है 30 दिन में, है ना। 30 दिन में एक काम करता है, तो 20 दिन में कितना करेगा तो 20/30, यानी कि 2/3 भाग, ठीक है। शेष काम कितना बच गया, तो 1 में से 2/3 गया तो 1/3 भाग काम बचता है जो ए करता है, ठीक है। कितना दिन में तो 20 दिन में, ठीक है। तो ए पूरा काम करेगा कितना दिन में तो 20 × 3 यानी कि 60 डेज। कोई दिक्कत? चलिए ए कैन डू वर्क इन 24 दिन, बी इन 32 डेज, सी इन 64 डेज। All start together but A leaves after 6 days, B leave 6 days before completion। Total days। तो देखिए A 24 दिन, B 32 दिन और C 64 दिन, ठीक है। लघुत्तम देखा जाए तो 192 हो जाएगा। 24 8, A करेगा 8 को काम, B करेगा 32 छक्का 6 बार में, फिर 64 83 करेगा 3 को काम, 192 काम हुआ, ठीक है। यहाँ ये भी दे रखा है कि A leaves after 6 days, B leaves 6 days before completion। अब इस केस में हम देखिए यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि काम कितना दिन में खत्म है, लेकिन ये पता है कि B 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो इसका कैपेसिटी है एक दिन में 6 को करने का, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम 6 एक्स्ट्रा दिन जोड़ देंगे, तो 36 को और ही काम जोड़ लिए तो ये 8 हो गया, ये हो जाएगा 228 को काम हो गया, ठीक है टोटल। और ये भी दिया है कि तीनों पहले तो ये तो 6 दिन तक करता है ना, तो 8 6 14, 14 3 17, 17 वो काम एक दिन में हो रहा है, तो 6 दिन में होगा कितना 17 छक्का 102 वो काम, ठीक है। 102 काम हो गया, ठीक है। तो 102 काम हो गया तो बचा कितना 126 काम, जिसको कर रहे हैं कौन कौन बी और सी। तो बी और सी का एक दिन का काम 6 3 9, ठीक है। तो बाकी का काम करने में लगेगा 14 दिन, ठीक है। तो टोटल डेज पूछ रहा है, तो पहले ये किए तीनों मिलके किए 6 दिन और
ए और बी और सी मिलके किए 14 दिन, यानी कि टोटल लगे कितने दिन, 20 दिन। ठीक है, यहाँ देखिए ये 36 जोड़ने के पीछे रीजन था कि काम का हमें एग्जैक्ट डेट पता नहीं था कि काम कब खत्म हो रहा है, इसलिए हम क्या किए कि 228 के साथ हम 192 के साथ एक्स्ट्रा 36 जोड़ लिए। ठीक है, तो काम टोटल कितना दिन चला, 128 दिन। चलिए, A is twice as fast as B, and B is twice as fast as C. Together they take 16 days. C alone what? तो देखिए A, B, C इनका तो पता नहीं डेट का, लेकिन ऐसे दिया है कि A is twice as fast as B and B is twice as fast as C. C का यदि इफिशियंसी 1 रहा होगा तो B का कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, और A का कितना रहेगा, 4 रहेगा, तब तो इसका ये 2 गुना होगा और इसका ये 2 गुना होगा। क्लियर है? चलिए, टुगेदर दे कैन टेक 16 डेज, तो 4 2 6 1 7 है ना, 7 एक दिन में 7 काम होता है, तो टोटल काम कितना होना चाहिए, 16 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो सी एलोन, सी को अकेला कितना दिन लगेगा, तो 112 को काम, इसका एक दिन का क्षमता है एक काम करने का, यानी कि 112 दिन लगेगा टोटल सी को। क्लियर है? चलिए, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।